बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 18 मुआशरती रवैये की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नसर या नज़म पढ़कर खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिख सकें। मुख्तलिफ समई ज़राए कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू की निशानदही कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं अपने सबक की मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है पढ़ें और समझें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, दिए गए अल्फाज की मदद से नज़म के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। हर मिसरे के लिए हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमने दुरुस्त का इंतखाब करना है। सबसे पहला मिसरा है, हाथ फुर्ती से चला भूखा डैश रह जाएगा, बैठा या खड़ा। दुरुस्त जवाब है खड़ा। बे, या गिला रह जाएगा या फिर डैश रह जाएगा, गला या गुला। दुरुस्त जवाब है गला। जीम, चाय डैश और पराठा अध जला रह जाएगा। ऑप्शन है खट्टी या कड़वी। दुरुस्त जवाब है कड़वी। दाल, आपकी डैश का बाकी घोंसला रह जाएगा, नस्लों या जुल्फ़ों। दुरुस्त जवाब है जुल्फ़ों। हे, सफ़ाए डैश पर नामे खुदा रह जाएगा, करतास या हस्ती। दुरुस्त जवाब है करतास। तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है पढ़ें और लिखें। सवाल नंबर 3 अब हम हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, नज़म के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। सबसे पहला सवाल है, बोटियाँ खा जाएंगे सब, शोरबा रह जाएगा में मुआशरा के किस रवैये की तरफ इशारा है? जवाब है मुआशरे की खुदगर्जी की तरफ इशारा है कि लोग सिर्फ ज़ाती मफाद की परवाह करते हैं, सिर्फ अपना पेट भरने की फ़िक्र होती है। बे, दूसरे शेर में 2 मुतशाबा अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उनकी वजाहत करें। जवाब है गिला से मुराद है शिकवा, यानी अगर इजहार ना किया जाए तो शिकवा करोगे। गला से मुराद है ज़्यादा बोलने से गला ख़राब हो जाएगा, यानी कम और ज़्यादा बोलना दोनों नुकसानदेह हैं। अगला सवाल है जी, आपको सबसे अच्छा शेर कौन सा लगा और क्यों? जवाब है मुझे दूसरा शेर ज़्यादा अच्छा लगा है, इसमें मियाना रवि इख्तियार करने का दर्स मिलता है कि ज़रूरत के वक्त बोलना ज़रूरी है और बिला ज़रूरत हर वक्त बोलना नुकसान का बायस बन सकता है। अगला सवाल है दाल, आखिरी शेर में शायर मुल्की ख़जाने के बारे में क्या कहता है? जवाब है जिस तरह सियासतदान और ताकतवर तबका मुल्क के ख़जाने को लूट कर खा रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि ख़जाने में कुछ भी बाकी ना रहेगा, जैसे क़यामत के दिन इस दुनिया पर सिवाय अल्लाह के नाम के कुछ भी बाकी ना रहेगा। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, नज़म का मरकज़ी ख्याल बयान करें। तो आइए लिखते हैं नज़म का मरकज़ी ख्याल। इस नज़म में शायर ने मुआशरती रवैयों को तंज़ो मज़ाह के साथ पेश किया है कि हर शख्स अपनी ज़ात के बारे में सोचता है। मुआशरे का सबसे बुरा रवैया खुद गर्जी है, जिसमें हर शख्स मुब्तला है। तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का सवाल नंबर 4 है, नज़म का खुलासा तहरीर करें। तो आइए लिखते हैं नज़म का खुलासा। इस नज़म में शायर मुआशरती रवैया बयान कर रहे हैं कि आज हमारे मुआशरे में खुद गर्जी और मफाद परस्ती का बोलबाला है। अगर खुद आगे बढ़कर हिम्मत ना की तो ताकतवर तबका सब कुछ खा जाएगा। अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, वरना लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। काम निकलते ही ये जा वो जा का आलम है। हत्ता कि सब शायर अपना कलाम सुनाकर सदर महफल का कलाम सुनना भी गवारा नहीं करते।
घर से लेकर बाहर अमूर मुमलिकत तक सब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बीवी को कुछ कहा तो नाश्ता जला हुआ मिलेगा। पार्लर वाले शक्ल सूरत ही बदल कर रख देते हैं, और रही बात मुल्क के ख़जाने की तो वो भी अनकरीब खाली होकर रह जाएगा, और फिर ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रहेगा, बाकी सब ख़त्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।